जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में सीखा था कि आप एक विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसकी जो सेकंड स्टेज है, जब आप एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे तो सेकंड स्टेज ये है कि उस प्रोडक्ट के लिए सप्लायर कहाँ से फाइंड करना है। तो इस चीज़ को हम प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते हैं। अब प्रोडक्ट सोर्सिंग में आपने ये देखना है कि जो प्रोडक्ट मैंने सेल करना है उस पे मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कि आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं, आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उस वक्त आपकी जो सोर्सिंग है वो आपके अपने प्लेटफॉर्म से होगी क्योंकि आप खुद वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरर। वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, दे आर ट्रेडर, दे आर बिजनेस पीपल। उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने ट्रेड करनी है कि कहीं एक सप्लायर से चीज़ें खरीदनी है और उनको अमेज़ॉन के ऊपर बेचना है। और इसके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये है कि आपने एक अच्छा सप्लायर फाइंड करना है फॉर योर प्रोडक्ट सोर्सिंग। और अपनी प्रोडक्ट के लिए जो सप्लायर फाइंड करना है उसको हम टेक्निकली अमेज़ॉन की लैंग्वेज में आप समझ लीजिए प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते हैं। अब प्रोडक्ट सोर्सिंग में ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने ऐसे सप्लायर को ढूंढना है कि जिससे आपको बड़ी कंसिस्टेंट सप्लाई मिले, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट को फाइंड करना या एक सप्लायर से चीज़ें ले लेना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपने एक बहुत अच्छा और बहुत रिलायबल सप्लायर फाइंड करना होता है कि जो आपको ऐसी प्रोडक्ट दे कि जिस पे आपको प्रॉफिट भी हो और जिससे आपका एक ब्रांड भी बने और जिसकी क्वालिटी भी बेहतर हो। तो इस प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद सप्लायर फाइंड करने के प्रोसेस को हम प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते हैं।